राज्यपाल की नौकरशाहों और सरकारी अधिकारियों की क्लास पर मचा बवाल। सरकार के साथ कांग्रेस और माकपा के ने उठाए सवाल। समानांतर सरकार चलाने का आरोप। यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर। डॉक्टर समेत परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या। दवा लेने के बहाने घर में घुसे थे बदमाश। लखनऊ से सटे थावर गांव में हुई ये घटना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद जी हाँ, आज का विषय बेहद ही खास है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भाई दिवाली आने वाली है और दिवाली को लेकर के वैसे भी ये फेस्टिव सीजन है और इन दिनों को लेकर कहा जाए तो ये खुशियों का, रोशनी का त्योहार जो है शुरू हो रहा है। और ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अक्सर हम सुनते हैं कि त्योहारों के मौके पर कोई ना कोई अनहोनी घटना जो है परिवार में घट जाती है। क्यों ऐसा होता है कि परिवार में खुशी का माहौल जब बनता है और अचानक से कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी वजह से जो ये माहौल है वो हादसे का रूप जो है धारण कर लेती है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे कुंडली में कुछ वजह है, क्या है ये कनेक्शन? आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? कहते हैं कि जब हमारे घर में कोई खुशी का माहौल होता है या पर्व का माहौल होता तो हम लोग इतने ज्यादा उस पर केंद्रित हो जाते हैं कि जरा सी असावधानी, हम कुंडली से हटके यहां बात करेंगे कि थोड़ी सी असावधानी होने के कारण और हमारी वह जो खुशियां हैं वह मातम में बदल जाती। इसके लिए यदि आपका पर्व है, जितना आप पर्व के लिए, त्योहार के लिए सजग हैं, जितने उत्साहित हैं, उतना ही आपका यह भी धर्म बनता है कि हम अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति या व्यापार के प्रति सावधानी रखें। और यदि यह सावधानी हम रखते हैं तो ये खुशियां जो दुखियों में बदलती है, ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, तो ये खुशियों का त्योहार जो है मस्ती में डूबा होता है पूरा परिवार, और परिवार में कभी कोई आंच ना आए। ये जो त्योहार हैं बड़े ही खुशी से निकले हैं आपके और जीवन में खुशियों का वास भी हो। इसके लिए अहम जानकारी और उपाय आपको लगातार दिए जाएंगे, कारण भी बताएंगे कि क्यों परिवार में ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति। आज ये दिव्य स्तुति भगवान राम की है कि परमात्मा ऐसा पर्व आ रहा है और इस पर्व में खुशियां ही खुशियां हों, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासा यक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान आपके घर और परिवार में इस पर्व की मंगलमय कृति करे, यही हमारी शुभकामना। जी हाँ, त्योहारों के मौके पर हादसों का वार क्यों होता है? क्यों घर परिवार में हम कई बार देखते हैं त्योहारों के मौके में आगजनी जो है ये इस तरह की वारदात भी घट जाती है घर में। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे की वजह भी बताएंगे और उपाय भी आपको देंगे ताकि परिवार में इस तरह का हादसा कभी ना हो। और लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, दिल्ली से कृष्णा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती। हाँ जी, मेरे बेटे का जन्मदिन है 29 अगस्त जी। 89
सुबह 6:10 का। 29 अगस्त 89 89। और समय सुबह 6:10। 10 बजे। हाँ जी, मैंने अपने बच्चे के बारे में, शादी के बारे में पूछना, कब तक उसका योग बनेगा शादी का, और कैसी लड़की मिलेगी, उसका जीवन कैसा रहेगा। बर्थ प्लेस दिल्ली है जी जी। देखें बच्चे की कि तुला लगन और कर्क राशि, शुक्र में चंद्रमा, इसके विवाह के योग पूर्ण रूप से चल रहे हैं। परंतु कहते कि पुरुष बली नहीं होते, समय हो तो बलवान। बच्चे का शुक्र अस्त होकर के बैठा है, ज्यादा इंटरेस्टेड बच्चा स्वयं नहीं है विवाह के लिए। और कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अरे जिसकी शादी होना है वह स्वयं अंदर से इच्छा नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको चाहिए कि अभ्यागतों को शुक्रवार के दिन कुछ दूध से बनी हुई वस्तुएं खिलाएं और साथ में सूर्य को अर्घ दें, तो बहुत शीघ्र विवाह हो जाएगा। जी हाँ। और इस बार की जो दिवाली है बेहद ही खास है कई मायनों में। और जो दिवाली है आप खास अंदाज में मनाएंगे तो यकीन मानिए आपके परिवार में, आपके जीवन में जो है ढेरों खुशियां आएंगी और खास उपाय भी आपको लगातार दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। आने वाली है दिवाली, खूब सजाऊंगी अपने घर को, मनाऊंगी माँ लक्ष्मी को, दियों से घर को करूंगी रोशन, ऐसे मनाऊंगी दिवाली। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे। जरूर देखें कल आजकल की खास पेशकश, खुशियों की दिवाली। जी हाँ, खुशियों की दिवाली है इस बार। और दीपक, दिए जो होते हैं इनके बिना तो दिवाली हो ही नहीं सकती है। और दीपों का जो महत्व है ये भी हम आपको बताएंगे और किस प्रकार ये जो दिए हैं, दीपक जो हैं आपके जीवन को भी रोशन कर देंगे। ये लगातार जानकारी आपको दी जाने वाली है, देखिए इसकी भी एक झलक। जी हाँ, ये दीपक जो है वो बहुत ही खास है, कामना पूर्ति दीपक है, यानी कि हर तरह की कामना जो है वो पूर्ण होने वाली है। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कल हम आपको ये दीपक का महत्व और कैसे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी ये हम आपको कल से बताएंगे। फिलहाल अभी आपको बताते हैं कि क्यों घटनाएं घट जाती हैं, और वो भी तब जब घर में खुशी का माहौल होता है, त्योहार होता है। ये सीजन ही त्योहारों का है। ऐसे में हम देखते हैं आचार्य जी की घर में या दुकान में कई बार हम सुनने में आता है कि आगजनी जैसे जो है घटना घट जाती है। क्यों होता है ऐसा त्योहारों में, और ऐसा ना हो इसके लिए भी उपाय बताएं आप। कई दफे कहूंगा कि कुंडली में भी कुछ ऐसे योग होते हैं कि योग भी हमारी कार्य क्षेत्र में या शारीरिक हानि कराते हैं। और कई दफे कुंडली के अलावा हमारी अपनी व्यक्तिगत गलतियां भी होती हैं कि हमारी जरा सी असावधानी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल कहूंगा कि बच्चे हैं, पटाखे जलाते हैं, उन्होंने एक ऐसी कैंडल जलाई और गलती से जला करके वो पटाखे जलाने के लिए जाते हैं और घर में आग लग गई, जिसके कारण से जहां हमारी खुशियां थी वह मातम में बदल गई। तो सबसे पहले हमें समझदारी और सूझबूझ की आवश्यकता है। सेकंड नंबर पे ऐसी हानि ना हो, इसके लिए हमारे धर्म शास्त्र में उपाय हैं, और वो छोटे छोटे उपाय होते हैं जो स्वयं आप करके और इन कष्टों को आप हटा सकते हैं। और इसके लिए कि सरसों के तेल के 5 दीपक जलाएं। दिवाली से पहले भी आप एक कर सकते हैं, और साथ में उसमें 5 लौंग डाल लें। ओम हन हनुमते नमः ये बोल करके, कहते नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी महाराज का नाम लेकर उसमें 5 लौंग डाल दें और 5 कोनों में दीपक आप जला दें। आप देखिए दिवाली किस तरह से मनती, मंगलमय दिवाली होगी। किसी तरह की क्षति या हानि नहीं हो सकती, ना ही कोई अप्रिय घटना घट सकती। जी हाँ,
और आगे बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से भी, लेकिन हमारे साथ नासिक से शरिया जुड़ी हैं। इससे पहले बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। हेलो जी। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जय माँ भगवती। पंडित जी, मैं शरयू बात कर रही हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1988 जी। समय? और रात के 12:25, 11:12 की रात है पंडित जी। जी। और कल्याण का जन्म है। क्या सवाल है आपका शरयू? शादी के बारे में है और मेरी गवर्नमेंट जॉब के योग है कि नहीं, और आगे मैं और क्या करूँ कि मेरा करियर अच्छा हो जाए ऐसा। जी बिल्कुल। बेटा देखें, यहाँ पे कुंभ लगन है और मेष राशि है। राहु की महादशा में राहु का अंतर, थोड़ा सा आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। यानी 24 नवंबर के बाद में जो आपका टाइम आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। उसमें आपके विवाह का भी कार्य क्षेत्र यानी विवाह भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब की बात जो कर रही हैं तो इसमें चांस बन रहे, परंतु हम 100% श्योर नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रगल अधिक आ रहा है। यानी मेहनत अगर आप करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी और आपका जो कैरियर है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए करने की जरूरत है सिर्फ मात्र आप 5 शनिवार एक नारियल अपने सिर से उतार करके समुद्र में प्रवाहित करिए, बस। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि कितना कमाते हैं आप। अभी आप हजारों में कमा रहे हैं, लेकिन इच्छाएं तो बहुत ज्यादा होती हैं। आप चाहेंगे कि आपकी कमाई जो है वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, तो ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि जो हमारी इच्छा पूर्ति करने वाली पोटली यानी कि अक्षय पोटली जो है उसका पहला प्रयोग हम आपको कल बताने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. The most advanced technology firm in India also happens to be the country's best construction company. And its biggest logistics operator. It is India's first cellular enterprise. India's finest hospital group. Oh, and before we forget, India's largest network of educational institutions. One of the 10 largest employers in the world. Over 1.2 million colleagues. More than 20 diverse career disciplines. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer.
The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, त्योहारों की बात हो रही है, खुशी का माहौल होता है हर तरफ और ऐसे में मस्ती में डूबा होता है पूरा घर परिवार। लेकिन कई बार हादसे हो जाते हैं और ऐसे बड़े बड़े हादसे जो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं टेंशन में डाल देते हैं। जैसे कि अब हम आपको बताएंगे कि खुशियों पर कलंक कहां लग जाता है जब देखते हैं घर में चोरी हो जाती है, डकैती होती है। और वजह क्या होती है, कुंडली के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्यों जो चोर हैं आपके घर में चोरी करते हैं, आपकी खुशियों को लूट कर ले जाते हैं। क्या बताएंगे आप? कुंडली में यदि राहु हमारा बेस में हो, नीच का होकर के बैठा हुआ हो, तो हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है, जिसके कारण घर में कीमती सामान आपका रखा हुआ आपको शुद्ध ही नहीं रहेगी, ध्यान ही नहीं रहेगा और वह चोरी हो जाना, अचानक से दुकान का शटर टूट जाना, गाड़ी का शीशा तोड़ करके लोग बागों सामान चोरी कर लेना, ऐसी घटनाएं होती हैं। वाहन चोरी हो जाना, तो ये ना हो इसके लिए एक उपाय है कि आपको चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा करें और केसर का टीका लगाएं और ब्राह्मण को फल दान करें, तो ये अप्रिय घटनाओं से आप बच सकते हैं, थोड़ी सी सावधानी यदि रखते हैं। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, हेलो जी बताएं अपना नाम। मेरा नाम रीता देवी है। मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से रीता बोल जी, रही हूँ। पहले तो आपको बधाई आज की आप लकी कॉलर हैं। कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से बोल रही हूँ। रीता जी, आप दिल्ली से बात कर रही हैं। बताएं अपनी बेटी की डेट ऑफ बर्थ। बेटी का नाम है अनुराधा। डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1995। जी, समय बताएं। समय शाम को 7 बजे, दिन है शनिवार। जी, और प्लेस, जन्म स्थान? जन्म स्थान पटना दानापुर। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? इसका सवाल है कि मेरा सवाल है कि इसके पढ़ाई के क्षेत्र में कैसा सफलता कभी मिलेगा कि नहीं, और शादी कहाँ अच्छा कैसे होगा, और आगे का भविष्य इसका कैसा होगा? जी बिल्कुल। यहाँ देखें तो इसकी वृष लगन और धनु राशि है, भविष्य इसका बहुत अच्छा है, मगर प्रेजेंट अच्छा, जिस व्यक्ति का प्रेजेंट अच्छा ना हो, फ्यूचर की थोड़ा सा कल्पना कम कर सकते हैं कि वर्तमान में ही हमने ऐसा गड्ढा बना लिया कि जो फ्यूचर में पार्टनर में लगेगा। बच्चे का जो सूर है वो नीच का है, इसके लिए 5 रविवार गुड़ और गेहूं का दान करें और केसर डाल करके सूर को अर्घ दें, तो इसका जो कैरियर वो अच्छा रहेगा और विवाह भी बहुत अच्छे क्षेत्र में हो जाएगा और पढ़ाई भी इसकी अच्छी हो सकती है। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि त्योहार के इस माहौल में क्यों इस तरह की अप्रिय घटनाएं घटती हैं। किसी को चोट लग गई, कोई सीढ़ियों से गिर गया, क्या कारण होते हैं और ऐसे में बचने के लिए क्या है उपाय, आइए बताते हैं। इसकी वजह बता दूं कि जब हमारे घर में खुशी का माहौल होता है तो हम खुशी में डूब जाते, जिस खुशी के लिए हम कार्य कर रहे हैं शायद हम उनको भूल जाते हैं। यानी अब दिवाली का त्योहार है, हम लक्ष्मी जी के तो ध्यान नहीं रख रहे, सिर्फ अपनी खुशियों में डूबे हुए हैं। इसके कारण भी इस तरह की अप्रिय घटनाएं होती हैं। और इससे जैसे अब सब 4 लोग आए, बच्चा पैर फिसला जाकर के जीने में गिर गया, चोट लग गई, आप लेकर के हॉस्पिटल भाग रहे, दर दर ढोकरे खाने लगे, कहां कहते गए थे हरि भजन को और औंटन लगे कपास। ये स्थिति ना बने, इसके लिए आप एक कमल का पुष्प लाएं और लक्ष्मी जी को अर्पित करें। साथ में प्रत्येक परिवार का सदस्य हाथ जरूर लगाए उस पुष्प में और मां का आशीर्वाद ग्रहण करें, तो आपके घर में ऐसी अप्रिय घटना कभी भी नहीं घट सकती। जी हाँ, और चलिए अब सभी के सभी नोट कीजिए अपने मूलांक के अनुसार अपना अपना सीक्रेट नंबर।
जी हाँ, आज एक नंबर वालों के लिए होगा 9। बात करते 2 के लिए 25, 3 के लिए 99, 4 के लिए 85 और 5 के लिए 66, 6 के लिए 44 और 7 के लिए 31 और 8 के लिए 67 और 9 के लिए 87। इसको किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी वृक्ष या नदी में इसको प्रवाहित करें, सीक्रेट जरूर रखें। जी हाँ, और खुशियों से आपके जीवन को रोशन करने आ रही है इस बार की दिवाली। बहुत ही खास अंदाज में मनाएंगे हम त्योहार को और साथ ही साथ देंगे बेहद ही रोचक जानकारी भी, ताकि घर में हो आपके धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास और सुख समृद्धि भी हमेशा रहे कायम। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक। आने वाली है दिवाली, खूब सजाऊंगी अपने घर को, मनाऊंगी माँ लक्ष्मी को, दियों से घर को करूंगी रोशन, ऐसे मनाऊंगी दिवाली। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे। जरूर देखें कल आजकल की खास पेशकश खुशियों की दिवाली। जी हाँ, तो खुशियों की दिवाली हमारी ये खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि त्योहार जब होता है तो धन का लाभ हम उम्मीद करते हैं कि धन की देवी हमारे घर में वास करें और धन का लाभ ही लाभ हो, लेकिन क्यों इन त्योहारों के सीजन में आपको नुकसान देखने को मिलता है आर्थिक रूप से, आइए आपको बताते हैं। कई दफे होता है कि हमारे जो अपने डिसीजन होते हैं वो बहुत जल्दबाजी में होते हैं, हमें जल्दी चाह होती है कि हम बहुत ढेर सारा धन कमा लें, परंतु ढेर सारा कमाने की जगह हम ढेर सारा गमा बैठते हैं। और यह होता है कई दफे लोगों के अंदर में होता है, जैसे जुआ, सट्टा, गलत शेयर खरीद लेना या गलत तरीके से जल्दी डिसीजन लेकर के कोई ऐसी वस्तु आप खरीद लेते हैं और जो हानि का कारक बन जाती। ऐसा ना हो, इससे पहले आप 5 हल्दी की गांठ लें और उसमें कलावा बांध लें और भगवान विष्णु को चढ़ा दें ये धनवंतरी वाले दिन, यानी धनतेरस वाले दिन। तो और 5 दीपक जरूर लक्ष्मी जी के सामने जलाएं। ऐसा करें तो आपको हानि और क्षति नहीं हो सकती। दिवाली में दिवाला नहीं निकलेगी, दिवाली ही मनेगी। जी, बेंगलुरु से काकुली जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। जय मां भगवती, शुभ नाम अपना? काकुली जी बेटा बताएं। जी बोले, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। हेलो जी, हेलो जी काकुली जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं अपनी जन्म की तारीख। मैं मेरे बेटी के बारे में बताती हूँ। जी, क्या है जन्म की तारीख? 20 जी जुलाई 1999। और समय? रात को 8:50 PM। और प्लेस? बेंगलोर। जी, क्या है सवाल आपका? मेरा बेटी तो अभी फर्स्ट PUC पढ़ रहा है कॉमर्स लेके, लेकिन वो आगे CA पढ़ना चाहता है। उसके लिए क्या वो CA पढ़ने के लिए ठीक है? नहीं तो क्या पढ़े तो अच्छा, उसका भविष्य उज्जवल हो। देखिए, कुंभ लगन है और इसकी तुला राशि है, शनि इसका नीच का होकर के बैठा हुआ है। CA के अलावा ये और दूसरी लाइन चूज करेगा तो इसको ज्यादा लाभकारी रहेगी, क्योंकि राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा, शनि इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। और इसके लिए चाहिए कि 5 शनिवार 1 कटोरी तेल लेकर के बच्चे का फेस देख करके सिर से उतार के और दान करें तो बहुत शीघ्र लाभ होगा और इसका जो विषय चूज करेगा बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम आपको भी धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद। जी हाँ, और जाने से पहले आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम आपको बताएंगे कल, आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण में पूरे सप्ताह का हाल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद कुछ लालची लोगों ने आयुर्वेद हिमालय की जड़ी बूटियों के नाम पर दुकानदारी शुरू कर दी। आयुर्वेद की शिक्षा गुरुकुल की बजाय शहरों व अति पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में की जाने लगी, जिससे आयुर्वेद का स्तर इतना गिर गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथी का प्रयोग करने लगे, जिससे 95% से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को न तो पूर्ण रूप से जड़ी बूटियों का ज्ञान है और न ही नाड़ी परीक्षण में पूर्ण रूप से सक्षम है, जो कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। मैं प्राचीन आयुर्वेद कांगड़ा हर्ब्स के साथ जुड़े डॉक्टरों, साइंटिस्टों, पुरानी वैद्यों, बॉटनिस्ट, माइक्रो